मैंने समझाने की कोशिश की थी, सवालात पूछने की कोशिश की थी, उन्हीं ने मेरे कत्ल के फतवे दे दिए। मेरे कत्ल के फतवे दे दिए। हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला जलाया जाता है, मेरे सर काटने पर, मुझको जला देने पर इनाम रखा जाता है और हर जुमे को बढ़ाया जाता है। तो तुम इस जानवरों जैसी हरकतें मेरे साथ में तुम कर रहे हो और मुझको तुमने कह दिया कि अब हम इस्लाम में मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इनको दफन होने के लिए जगह भी नहीं देंगे। तो हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी ना है, तुम तो भेड़िए हो। तुम्हारे दादा परदादा कब्र के अंदर सोए हुए हैं, फिर भी आके कुरान करीम की कोई आयत को बदल नहीं सकते। कुरान अल्लाह का किताब है, कुरान अल्लाह का किताब है। ला तब्दीला ही कलिमातिल्लाह, अल्लाह की किताब की जेर ज़बानों का आप गुनाह चेंज नहीं कर सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कानून नहीं दिया अल्लाह ने जो कुरान करीम के एक नुक्ता को चेंज कर दिया जाए। वो सिर्फ रिजवी, तुम तो कुरान को बदलने चाहते जो तुम अपने आप को बदल गए। अल्लाह ने कुरान उनको बदलाने की बात की उनके दिमाग में डाला। देखो अल्लाह तो सबको कुछ करवाता ना भाई, चोरी भी अल्लाह करवाते हैं, जीना भी अल्लाह को हुक्म से करते हैं, ना नहीं करते। तो शैतान भी फरिश्ता भी हमारे कर देंगे। तो ये कहते करो, ये कहते ना करो। तो वसीम रिजवी ने कहा, खुद बदलने को कहा कुरान करीम को, मैंने अपने आप को बदल दिया। मगर मैं चैलेंज के साथ एक बात कहता हूँ, वसीम रिजवी तुमने हवन कर कर ये किस्सों की कलमा पढ़ा है तुमने। राम भगवान नहीं है, कृष्णा भगवान नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भगवान नहीं है, ईसा भगवान नहीं है, मूसा भगवान नहीं है, गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, महावीर जैन भगवान नहीं है, गुरु नानक भगवान नहीं है, डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर भगवान नहीं है। वो इंसान है, वो इंसान है, प्रॉफिट है, मगर भगवान नहीं है। मगर तो ही बात तुम आज हवन किए हो, राम को तुम क्या कहे हो भगवान नहीं है। राम तो प्रॉफिट है, राम तो मैसेंजर है, राम तो दूत है, राम तो वार्तावाही है। तुम तो अपने आप में बदल गए, मगर तुम्हारे एक चीज बदल नहीं सकता वो है मतलब वो क्या, लिंगो छेदी खतना। अपने आप को तो बदल दिया। सिया था अभी हिंदू कौम में अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आए कोई जाए उससे कोई मना नहीं, वो बात एकदम बिल्कुल सही है। वो वसीम रिजवी का नाम आदित्यनाथ तेगी नारायण कुछ हो उनका नाम, अभी आदित्यनाथ नारायण तेगी, आदित्यनाथ नारायण तेगी उनका नाम हुआ। अभी वसीम रिजवी आप नहीं कहा जाएगा उसको, जितेंद्र जितेंद्र बताओ जितेंद्र नारायण तेगी, नारायण तेगी। तो जितेंद्र नारायण तेगी उनका नाम रख दिया गया। मगर उसको जब कलमा पढ़ा, उसको जब हवन किया, एक ईश्वर के जब वो मुसलमान हिंदू में आए तो फिर वही बात किया गया, ओम पूर्णमोद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सहना भुनक्तु सह भाई विधि सब है। ओम शांति शांति शांति। इसमें यह बताया गया अल्लाह कंप्लीट है। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कंप्लीट बनाया था दुनिया के अंदर। ये जमीन भी कंप्लीट है, इंसान भी कंप्लीट है। उसी जमीन को बनाने वाला, उसी कंप्लीट करने वाला, उसी के नाम से मैं कलमा पढ़ता हूं। तो किसके नाम से? राम के नाम से कलमा पढ़ा। किसके नाम से? अल्लाह तबारक व तआला नाम से। मगर कलमा किसका पढ़ा हो? अल्लाह तबारक व तआला कलमा पढ़ के वो हिंदू मजहब में दाखिल हुआ। मगर वसीम रिजवी तुमने तो बदल दिया अल्लाह तबारक व तआला। तुम कुरान बदलने चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला तुमको बदल दिया, मगर तुम्हारे खतरा कभी बदल नहीं सकते। अब हिंदुआने किराम कहते हैं, हिंदू के पंडित कहते हैं, हिंदू के टिकीधारी कहते हैं, ऐ वसीम रिजवी तू तो मुसलमान था, तुम हिंदू हो गया, मगर तुम्हारी खतरा को कैसे बदल दिया जाए? अमेरिका में फोन कर रहा है, यूके में फोन कर रहा है, बोले मेरे खतरा को कैसे बदल दिया जाए? मैं तुम्हारी खतरा नहीं बदलेगी, तुम तो अपने आप को बदल दिए। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान हो। तो सुभान अल्लाह। अरे हम तो मुसलमान थे, हिंदू हो गए, मगर हमारे तो खतना तो है लिंगो छेदी शिखा हिनाहा संसुधारी सदु सकाहा तब साथी उज्जला सर्वभक्ति जना ममाहा। मगर तुम्हारी खतना तो कभी बदल नहीं सकते। जब तुम्हें खतना बदलने की बात आएगी, ना तुम ये रहोगे ना वो रहोगे, बीच के रहोगे, ये वाले हो जाओगे तुम। क्या साहब कुछ गलत कह रहा हूं? मरे मेरी आवाज वसीम रिजवी के पास जानी चाहिए। अल्लाह ने तुमने कुरान बदलने की बात की थी,
बना दिया, मगर ये अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करो मेरे खतना कैसे बदल दिया जाए, फिर तो हम हिंदू बनेंगे। ये तो कहे तो हम तो मुसलमान ही है। तुम्हारे नाम बदलने से खाली मुसलमान हिंदू नहीं होता। तुम्हारे शरीयत की जो बात है वो आप तुम्हारे अंदर एक सुन्नत है। वो सुन्नत आप देखो कितनी फसाद आएगी दुनिया के अंदर। बोले देखो कटेले, जिसको कहा जाता है कटेले, बोले कटेले आप हिंदू धर्म में मान लो तो झगड़े लगाएंगे। वैसे भी जब कोई किसी का बाप और माँ का नहीं होता वो किसी धर्म का हो सकता भाई। जब बीवी का नहीं हो सकता, जब बच्चे का नहीं हो सकता, जब हम हमसाए का नहीं हो सकता, वो कैसे धर्म का हो सकता है। शायद देखो वो हिंदू है कल बौद्धिस्ट हो जाएगा, आप थोड़े दिन बाद देखो जैनिस्ट हो जाएगा वो, मगर उनकी कोई ना बाप है ना माँ है, उनकी कोई बाप है ना माँ है। तो आज चला कुरान को बदलने चाहा था अल्लाह तबारक व तआला, उसको बदल दिया। मगर क़यामत तक सुबह लगमल असुमरीज भी अपने मुसलमान से नहीं जा सकता। फिर मैं यहीं पर तय कर जाता हूँ, मगर मर जाऊं मैं चले जाऊं, फिर उसको मुसलमान कौन के अंदर उसको आना है। एक दिन न एक दिन देखो, बात सही है कह रहा हूं ना, बात कुछ गलत कह रहा हूं साहब, मगर ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप तो अपने आप को बदल दिया, मगर खतना आप बदल नहीं सकते। आप कटेला, आपको सभी कहेगा बोले तुम कटेले हो। कोई कहने से क्या बात जाएगा भाई, बात जाएगा, सब कहेगा। जब मुसलमान जब कोई हिंदू में जाएगा बोले तुम तो कटेले हो, तुम्हें आप नहीं लेंगे। मगर वसीम रिजवी को हिंदू मजहब में लेने वालों मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में अबू तालिब नबी पाक अलैहिस्सलाम का चाचा जान थे। अबू तालिब के पास आए कुरैश के मक्का के सरदार, अबू तालिब से कहने लगे ए चाचा अबू तालिब, आप मैं आपकी सम्मान करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपके हिसाब से सब व्यवहार करता हूँ, आप बुजुर्ग हो, मगर तुम्हारे भतीजा मोहम्मद ने मेरे उपासकों को गाली देता है, मेरे बुजुर्ग को ताना शाहीन कहता है, मगर उसी मोहम्मद को रोक दो, नहीं तो मोहम्मद को मैं कत्ल कर दूंगा। तो मोहम्मद ने कहा ए चाचा जान, अबू तालिब ने भतीजे को बुलाया और मोहम्मद को सामने बुलाया और अबू तालिब ने कहा ए भतीजा, कुरैश के सरदार आए थे, ये बात कह रहे थे, तुम उनके उपासकों को गाली देते हो, उनकी दिमाग से ताना देते हो, शायर कहते हो, काहिन कहते हो, मगर तुम गलत ठहराते हो। तो तब कहा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा चाचा जान तुम क्या उल्टे तरफ फिर गए, तुम कुरैश के दुश्मन इस्लाम की बात लेते हो। तो फिर अबू तालिब ने क्या कहा, बोले अबू ए चाचा जान तुम मेरे हाथ में चांद रख दो, मेरे हाथ में सितारे रख दो, मिस्र की जितने भी मेरे पास रानियां लाकर रख दो, मगर कुरैश के मक्का वालों ने दुश्मन इस्लाम ने कहा सिर्फ मोहम्मद को कहो मेरी भी पूजा करे, मेरे ईश्वर की इबादत करे, उसकी ईश्वर की इबादत करे। मोहम्मद ने कहा मेरे एक हाथ में चांद ला दो, एक हाथ में तारे ला दो, मेरे पैर के नीचे हंसी लेको रख दो, मगर मैं किसी को अपनाना नहीं चाहता हूँ। मगर उस दिन के लिए निकला, उस जिहाद में निकला, मैं आखिरी संविधान को दुनिया के अंदर नाफिज करने चाहता हूँ, मैं आखिरी संविधान को दुनिया के अंदर पहुंचाना चाहता हूँ, एक ईश्वर की इबादत दुनिया के अंदर छोड़ जाना चाहता हूँ। पर बिल्कुल ये बात नहीं माने मोहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल ये बात नहीं माने। वो कहा मगर अल्लाह तबारक व तआला हम किसी कौम को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि कौम तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कौम था, मुशरिक भी था, मुनाफिक भी था, यहूद भी था, नशारा भी था, ये कुरान करीम के अंदर जिक्र है। मगर उसने अल्लाह तबारक व तआला कहा फिर वही आई, जो कुछ बातें होता था तो वही आई, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता और हमारे लिए हमारा रास्ता। तो हम वसीम रिजवी को गाली नहीं दे सकते, मगर यही कह सकते आज जब यही काम जब कोई हिंदू मुसलमान होता मीडिया में आकर देखो जाकिर नायक को भगा दिया गया, उनकी क्या गलती थी, वो भी एक ईश्वर की पूजा करते थे, हाँ वो मंच के अंदर लोगों को कलमा पढ़ाते थे, मगर आज जब कोई मुसलमान यही काम करता था तो उसको आतंकवादी देशद्रोही बनाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तबरेज अंसारी को पीट कर मार दिया गया, दिल्ली कारी साहब को डाली पकड़ कर हम मौत के घाट उतार दिया गया। आज जब कल कौम उठ लेके जाता है तो अपने पेपरों के अंदर उसको आतंकवादी समझकर मौत के घाट उतारते
इंसाफ बताओ, इसकी इंसाफ क्या होनी चाहिए। जाकिर नाइक क्या करता था भाई? आज जो इस्कॉन मंदिर वाले क्या करते हैं, एक ईश्वर की पूजा इबादत की बात करते हैं, गाड़ियों लेके घूमते हैं। इस इस्कॉन मंदिर वाले जिस इस्कॉन मंदिर में गीता में श्री कृष्णा को भगवान कहा गया, वही गाड़ी वाले एक ईश्वर की तबलीग करते हैं। आज जाकिर नाइक भी वही काम करता था, डॉक्टर जाकिर नाइक एक ईश्वर की तबलीग बात करता था। आज जो निजामुद्दीन मरकज वाले जो करते हैं, क्या भाई करते हैं ना, एक ईश्वर की तबलीग की बात करते हैं ना, दो ईश्वर की बात करते हैं, एक ईश्वर की तबलीग बात करते थे। फिर जुर्म बताओ डॉक्टर जाकिर नाइक, उसको देश से उखाड़ कर फेंक दिया गया। कलीम सिद्दीकी की जुर्म बताओ, तुमने उसको जेल के अंदर डाल दिया आखिरी एक हफ्ते के पहले। बस जुर्म बताओ उसकी क्या है। आज जब कोई मुसलमान ऐसा का होता था तो फिर क्या होता था, बोले इसको देश से, इसको जेल के अंदर घुसा दिया जाए।